चलो आत्महत्या What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. चलो आत्महत्या What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you? मामले में ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं, उनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? मेरी सहयोगी अंजना इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अंजना, अब जब एक बार ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं रिया चक्रवर्ती और उनसे पूछताछ तमाम तरीके से की जा रही है, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त ईडी उनसे करेगी और कई घंटे ये पूछताछ चल सकती है। ऐसे में जो शक का घेरा, जो शक का दायरा जिसमें रिया लगातार सिमटती जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। कुछ निष्कर्ष आज निकलेगा या फिर एक लंबा प्रोसीजर है ये? अंत में कहा है वही सही है। देखिए, किसी भी रिश्ते में जब पैसा बीच में आ जाता है तो फिर नए सिरे से पूरी कहानी होती है। और खास तौर पर जब आप परिवार के तमाम जो जितने भी आरोप हैं उन सबको देखें, जब बैंक के स्टेटमेंट सामने आए उसमें अगर वाइन शॉप के नाम से 1.5 लाख, कभी पूजा के हिसाब से पूजा में अलग अलग वक्त पर लगभग 2 लाख 2.5 लाख का खर्च हुआ है, जिसको जादू टोने के लिए बहन ने एक वक्त पर आरोप लगाया था। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन सब के बिंदुओं पर चर्चा होगी। क्या जो कंपनी थी रिया चक्रवर्ती के भाई में, उसमें सुशांत का कितना पैसा गया था, क्योंकि उसमें वो डायरेक्टर थे शौविक चक्रवर्ती भी आज जो जानकारी आई वो रिया के साथ वहां पर मौजूद थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बताया गया, इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनके पिता हैं वो वहां पर गए हैं। देखिए, कई सारे बिंदु हैं। पैसे का वो क्या घालमेल था? बिहार के डीजीपी ने आज तक से इंटरव्यू में सीधा कहा था कि यहां पर उनके जो रिलेशनशिप मैनेजर थे बैंक के कोटक महिंद्रा में सुशांत राजपूत के, उन्होंने कहा कि सुशांत ने उनको आखिरी दिनों में कहा था कि मैं एक और अकाउंट खोलना चाहता हूं। तो उस शख्स ने पूछा, क्यों सर, आपको यहाँ की सर्विस में प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं एक और अकाउंट दूसरा इसी बैंक में खोलना चाहता हूं। आखिर अपने पैसे को लेकर वो लास्ट में प्रोटेक्टिव हो गए थे क्या उनको लग रहा था कि उनका अकाउंट और उसके डिटेल्स अन्य लोगों के भी पास है जो पैसा वहां से साइफन कर रहे थे? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर जांच होगी, क्योंकि बिहार पुलिस ने अपनी तरफ से जितनी भी जानकारी है और डीजीपी ने भी हमें बताया कि उन्होंने सीबीआई को दे दिया। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर उनको रोशनी डालनी होगी। मुंबई से हमारी संवाददाता श्रुति इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। श्रुति, काफी लंबी ये पूछताछ चल सकती है रिया से जो इस वक्त ईडी दफ्तर में हो रही है? बिल्कुल हो सकता है कि ये पूछताछ काफ़ी लंबी हो। फिलहाल हम इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर खड़े हैं और सुबह से उनके घर के बाहर खड़े थे और इसी इंतजार में थे कि रिया इस घर से बाहर निकलेगी, लेकिन वो डायरेक्टली ईडी ऑफिस पहुंची है और वो कहां से आई है, किस जगह से आई है, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। और हम लोग इसी इंतज़ार में थे कि शायद वो यहाँ से निकले और उन्हें हम फॉलो कर पाए और उनसे किसी भी तरीके से बात हो पाए। लेकिन यहाँ इस घर पर पिछले 1 हफ्ते से रिया चक्रवर्ती जो कहा जा रहा था कि वो पिछले 1 हफ्ते से मिल नहीं रही है, नज़र नहीं आ रही है, तो सबको यही लगा था कि वो अपने घर में अंदर होगी और इसी घर से बाहर निकलेगी। और इस वक्त हम जुहू में उनके घर के ठीक बाहर खड़े हैं, लेकिन वो इस घर से बाहर नहीं निकली। वो ईडी ऑफिस अपने भाई और अपने पिता के साथ पहुँची, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो अब वो रिया
आखिर है कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिलहाल तो ईडी ऑफिस में, लेकिन वो कहाँ थी इतने दिनों से, श्रुति, हमने ये आपकी बहुत एक बड़ा रिपोर्ट सवाल देखी है। थी जिसमें आपने बताया था कि कुछ दिन रिया इस घर से चली गई थी, फिर वो कल या फिर परसों वापस लौटी अपने इस घर में। वहां पर जो गार्ड हैं, जो इस सोसाइटी में काम करते हैं, वो क्या कह रहे हैं? यहाँ जब गार्ड से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों से वो दिखी नहीं है, लेकिन पिछले एक हफ्ते पहले उनकी लॉयर यहाँ पर आई थी कुछ सिग्नेचर लेने, जिसके कारण हमें यह पूरा यकीन था कि वो इसी घर में होगी, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अब ये कह रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से हमने ना उन्हें देखा ना किसी और को देखा, और वो इस घर में नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार वो पहले माले पे रहती है, वहीं हमने दूध वाले से पूछा तो उसके अनुसार वो तीसरे माले पे रहती है। अब ये भी एक कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिर वो इधर कौन से फ्लैट में रहती है, और वो इस घर पर नहीं है, तो आखिर रिया चक्रवर्ती थी कहाँ? श्रुति, आपके पास लौटेंगे क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस वक्त सवालों के घेरे में है। एक लंबी फहरिस्त है सवालों की जिनका उन्हें जवाब देना है। ईडी दफ्तर वो पहुंच चुकी हैं अपने भाई के साथ, और अब ये पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरी सहयोगी अंजना लगातार जुड़ी हुई है। अंजना, बताएं थी कैसे ये रिश्तों का ताना बाना है जो पैसों के इर्द गिर्द भी घूमता है। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, ये प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन की बात है, इसमें पूजा पाठ भी जुड़ा हुआ है। ऐसे तमाम बिंदु हैं, ऐसे तमाम केंद्र हैं जो लगातार रिया को ही सवालों के घेरे में लेते हैं, और साथ ही उसका परिवार भी इस वक्त पूछताछ उनसे हो सकती है, उन्हें भी क्योंकि नामजद किया गया है। आज सिर्फ रिया से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जब परिवार से सारे लिंक्स जुड़ेंगे तो एक एक करके ये परतें खुलेंगी, ये कड़ियां जुड़ेंगी आपस में कि आखिरकार ये पूरा परिवार सुशांत से क्या चाहता था। बिल्कुल, और यही बिंदु है पूरी जांच की। लेकिन जो आप मुंबई से जानकारी ले रही थी नेहा, उसमें बहुत दिलचस्प है। मीडिया को बताया जाता है कि रिया वापस अपने घर में आ गई है, क्योंकि डीजीपी बिहार कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती तो वहां पर है ही नहीं, वो मिल ही नहीं रही हैं, उनको ज्वाइन करने को इन्वेस्टिगेशन कहा गया है, लेकिन वो इनकार कर रही हैं। आज सुबह में ये कहा जाता है कि बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में अभी जांच, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए ईडी की पूछताछ के लिए रिया भी नहीं जाना चाहती हैं। फिर वो कहीं अनडिस्क्लोज लोकेशन से सीधे ईडी के ऑफिस में पहुंचती हैं। अपने लोकेशन को लेकर जितना प्रोटेक्टिव इस वक्त रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार है, ये कुछ संकेत दे रहा है, कुछ बता रहा है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 जिसका आपने जिक्र किया, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अंजना देवेश हमारे संवाददाता इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर से लगातार जानकारी दे रहे हैं। देवेश, आप बता रहे थे कि कैसे आज जब रिया चक्रवर्ती वहां ईडी दफ्तर पहुंची तो जाहिर तौर पर हर कोई उन्हें अपने कैमरे में कैद करना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था, लेकिन जाहिर तौर पर रिया की चुप्पी अभी लाजमी है। वो तो खुद ईडी पूछताछ का सामना नहीं करना चाहती थी, तो अब सवालों का जवाब कैसे देंगी? बहरहाल सवाल आपसे ये कि पूछताछ को लगभग 1 घंटा बीत चुका है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं कितनी देर और ये पूछताछ चल सकती है? जी, आपको बता दें नेहा कि ये पूछताछ काफ़ी लंबी चलेगी। हमने देखा है कि पहले भी इस केस से रिलेटेड जो भी लोगों से पूछताछ हुई है, चाहे वो सीए संदीप श्रीधर हों या सैमुअल मिरांडा हों, सैमुअल मिरांडा से परसों के दिन 14 घंटे तक पूछताछ की गई, कल उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई, जबकि संदीप श्रीधर से करीब 11 घंटे इसी हफ्ते पूछताछ की गई है। तो रिया इस केस में सबसे मुख्य आरोपी हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है, इसीलिए उनकी पूछताछ में काफ़ी समय लग सकता है। अभी कोई भी जानकारी आई नहीं है हमारे सूत्रों की तरफ से, पर यह पता चल पा रहा है कि पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। उन जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है जिसे फॉर्म किया गया है इस केस के लिए, वो डेप्यूटी डायरेक्टर कपिल राज के सुपरविजन में पूछताछ शुरू कर चुके हैं, और जो प्राइमरी सवाल हैं वो यही पूछे जाएंगे कि किस तरीके का लेन देन, फाइनेंशियल लेन देन क्या कोई सुशांत के साथ रिया का था। ये सारे लोग जानते हैं कि रिया सुशांत के साथ रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में थी, और इंस्टाग्राम पोस्ट के तहत जब रिया ने सीबीआई केस के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर से अपील की थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और मैं उनके साथ रह रही थी, मैं सीबीआई की जांच चाहती हूँ। पर ईडी जो इन्वेस्टिगेशन इसमें करेगी वो है फाइनेंशियल ट्रेल पर। जो आरोप लगाया गया है कि 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से गायब हो गए, उन्हें साइफन ऑफ कर लिया गया, उनसे किसी तरीके से गायब कर दिया गया कुछ ऐसे अकाउंटों में जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। ये पता लगाया जाएगा कि ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस हुए थे या नहीं। दूसरी बात, ये अगर ट्रांजैक्शंस हुए
तो ये अकाउंट किसको बिलोंग करते थे, इनसे रिया का कोई संबंध था या नहीं। अगर रिया का नहीं था तो उनके परिवारजन जो हैं, जो इस केस में भी आरोपी हैं, उनके पिताजी इंद्रजीत चक्रवर्ती, माता संध्या चक्रवर्ती और ब्रदर शौविक चक्रवर्ती, ये इनसे रिलेटेड कोई अकाउंट्स थे। या ऐसा भी कहा जा रहा है कि सैमुअल मिरांडा जो कि हाउस मैनेजर थे, जिन्हें रिया ने ही सुशांत के पास काम के लिए अपॉइंट किया था, क्या सैमुअल मिरांडा के किसी अकाउंट में या उनके किसी जानने वाले के अकाउंट से ये पैसा रूट किया गया है या नहीं, ये सारी जानकारी रिया से हासिल की जाएगी। किस तरीके का इनकम रिया का था, क्या उनको कोई स्टडी इनकम उनकी थी, कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करती थी, किस तरीके के खर्चे होते थे, ये खर्चे जो होते थे इनके बिल्स कौन देता था। इसके अलावा जब वो टूर पर गई, फॉरेन टूर पर गई सुशांत के साथ, या अन्य जो भी जगह वो सुशांत के साथ गई, वहाँ पर खर्चे कौन बेयर करता था। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. मेरे सहयोगी साहिल जोशी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जब भी ईडी की इस तरह की पूछताछ होती है और आज जो अभी भी पूछताछ चल रही है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तक ही सीमित रहती है या फिर इसका दायरा और भी बड़ा हो सकता है? देखिए, ईडी की पूछताछ जहां शुरू होती है वो कहां खत्म होगी ये कहना तो बड़ा मुश्किल होता है। कई बार तो वो खत्म होने के बाद भी कई बार ये कहा जाता है कि ओपन एंडेड रह गया है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन। लेकिन खैर, ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है और खास करके जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया और सुशांत सिंह राजपूत के पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है, उसके बाद से एफआईआर दर्ज हुआ और उसी एफआईआर के तर्ज पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच इस पे शुरू कर दी है। तो इसका मतलब ये कि जो उसका बेसिस है वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो कंप्लेंट की है, शिकायत की थी, और उसके आधार पे जो बिहार पुलिस का एफआईआर था वो उसका बेसिस है और उसके बेसिस पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह मामला हाथ में लिया है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो उनको सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल डिटेल्स खंगालने थे और इसी के वजह से सुशांत सिंह राजपूत के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है संदीप, उनको बुलाया गया था और संदीप श्रीधर उनको बुलाया गया था। आपको याद होगा कि आज तक ने उनसे संदीप श्रीधर से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और संदीप श्रीधर ने उसमें यह कहा था कि जो सुशांत के पिता का कहना है कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ कहीं चले गए, तो उस पर उन्होंने सफाई देने की कोशिश की थी कि उतना पैसा सुशांत के अकाउंट में एक तो नहीं था और दूसरा बहुत बड़े पैमाने पर रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में कोई ज्यादा स्ट्रेट ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, यह भी श्रीधर ने कहा था। अब उनकी पूछताछ हो चुकी है। अब उसके बाद रिया चक्रवर्ती को और उनके सीए को बुलाया गया था। उनके सीए तो नहीं आए, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और उनके भाई शौमिक चक्रवर्ती के साथ ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है। अब ये बाकी दो लोग रिया के साथ वहां पर क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली रिया चक्रवर्ती, शौमिक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत, इनकी 3 कंपनियां हैं जो 2018 से लेकर 2019 तक ये तीनों स्टार्टअप कंपनियां बनी हैं और तीनों अलग अलग चीजों के लिए उन्होंने बनाई थी, ऐसा उनका दावा है। तीनों कंपनियों में शौमिक, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ये डायरेक्टर्स हैं और तीनों का 1-1 लाख, तीनों का 33,000 का पेडअप कैपिटल इसमें है हिस्सा इनका, और टोटल 1 लाख का पेडअप कैपिटल तीनों कंपनियों में है। उसमें से 2 कंपनियों में रिया चक्रवर्ती के पिता का जो घर है वो उनका एड्रेस दिखाया गया है। तो उसके चलते ये कंपनियों में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा था, क्या ये कंपनियां कोई शेल कंपनियों की तरह इस्तेमाल की जा रही थी, क्या जो उनके परिवार का आरोप है कि पैसे वहां से चले गए, तो क्या इस कंपनी के जरिए वो रूट होकर कहीं रिया चक्रवर्ती के पास तो नहीं पहुंचे हैं जो आरोप परिवार का है, इसकी जांच ईडी को करनी है। दूसरा, ईडी ने यह बात रखी है सोर्सेस के आधार पर, ऑफ कोर्स, कि रिया चक्रवर्ती की 2 प्रॉपर्टीज है, वो उसने कैसे ली उस पर जांच की जाएगी। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी रिया चक्रवर्ती की मुंबई के खार
पूर्व इलाके में है, जो 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। शिवालिक बिल्डर से वो करीब 85 लाख रुपीस ने रिया चक्रवर्ती में लिया है और रिया का दावा है कि 60 लाख रुपए का उस पर लोन है और बाकी का पैसा रिया ने दिया है। तो इसकी जांच की जाएगी कि वो बाकी का पैसा कहां से आया, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करने के बाद उन्होंने रिया को बुलाने का तय किया है। उसके साथ साथ जो दूसरा फ्लैट है, जो पिता के नाम पर फ्लैट है और जो नवी मुंबई में है, उल्वे रायगढ़ जिले में गांव है, वहां पर यह फ्लैट है, जो 2012 में दरअसल खरीदा गया था और 2016 में, यानी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आने के पहले उसका पोजीशन परिवार को मिला था। 2016 में उसका पोजीशन वहां पर मिला था और 1 करोड़ का वो फ्लैट बताया जा रहा है। तो उसके ट्रांजैक्शन को लेकर और क्यों वो फ्लैट है, क्योंकि आपने उस इंटरव्यू का जिक्र किया जो कि एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये कहा कि कोई 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि उतने पैसे सुशांत के खाते में थे ही नहीं। ये सब चीजें तो डॉक्यूमेंटेड होती थी। ये कहा जा रहा है कि जितना भी इमीडिएट स्टाफ था या फिर सीए थे, ये सब रिया ने चेंज कर दिए थे। तो क्या इससे पहले वाले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि रिया और सुशांत का रिश्ता लंबा चला है। ऐसे में उनसे पूछताछ में कुछ नई चीजें सामने आ सकती है, उन्हें ईडी बुला सकता है। देखिए, जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत के जिंदगी में है तब से तो संदीप श्रीधर उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगता है कि उससे पहले भी उन्होंने पैसे कुछ खर्च किए थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत आज से नहीं तो कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है और सिर्फ रिया से नहीं, उनके कई लोगों से रिश्ते रहे हैं, तो क्या वो भी दायरा बढ़ सकता है। लेकिन वो आखिरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपना लुकआउट होगा। फिलहाल जो वो जांच कर रहे हैं, वो जो आरोप परिवार ने जो आरोप लगाए हैं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के और डिफ्रॉडिंग के जो आरोप लगाए हैं, उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ नहीं है किसी फ्रॉड कंपनीज के जरिए या किसी और तरीके के जरिए। उसकी जांच दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करना चाहती है। तो हो सकता है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है जो पिछले 1.5-2 साल से उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टेटमेंट से या उनके दलील से या उनके कहने पर वो संतुष्ट नहीं है, तो ईडी इसका प्रोब थोड़ा पीछे भी लेके जा सकती है। 4 साल पहले तक उन्होंने कैसे कैसे ट्रांजैक्शन किए थे, क्या और किसी जरिए से किसी ने वो पैसे उठाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसकी जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दायरा एक बार शुरू हो जाता है तो कई बड़े पैमाने पर भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल उनका जो दायरा है वो उस कंप्लेंट के आधार पर है, जिस कंप्लेंट में सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर खास करके आरोप लगाए गए कि उन्होंने ये पैसे निकाले हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा तो कल सुशांत सिंह राजपूत के जो असिस्टेंट थे सैमुअल, उनको बुलाया गया था, क्योंकि उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज किया था, जो शिकायत सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने की थी। उसके साथ साथ जो उनकी दूसरी असिस्टेंट है, जो उनका मैनेजर के तौर पर काम देख रही थी, उसको भी आज दरअसल बुलाया था। अगर रिया चक्रवर्ती आज नहीं आती तो उनसे पूछताछ हो सकती थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने आना पसंद किया, तो इनको भी वहां पर बुलाया गया। तो जिन जिन का नाम इस एफआईआर में दर्ज है, शिकायत में दर्ज है, उन सभी को बुला के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करेगी। और चूंकि ईडी के पास बहुत बड़े अधिकार होते हैं तो वो किसी को भी समन कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले से जुड़े किसी को भी उनको लगता है कि उनको समन करना चाहिए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको बुला सकती है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको वो फेसबुक पोस्ट दिखा देते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किया है। ये लगातार इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रही हैं, ट्विटर पर भी एक्टिव रही हैं और सुशांत से जुड़ी कई बातें इनकी बहन श्वेता कीर्ति ने शेयर की है। अब ये फेसबुक पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि लेटेस्ट पोस्ट किया गया है श्वेता कीर्ति की ओर से।